एवरीवन, आज मैं आप सबके सामने लाई हूँ 9th क्लास का एमपी बोर्ड का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो आज इसको पढ़ते हैं। पार्ट 1। एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट बिफोर यू रीड। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो देखिए, ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति ले ली थी, परंतु उसने कुछ असाधारण गुण प्रदान उसको किया है। जो हम सुनते हैं वह उनको हमसे अधिक गंभीरता से महसूस करती थी। इसी कारण वह संगीत को इतनी सुंदरता से पेश करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। एक मनुष्य के विषय में निम्नलिखित विवरण पढ़िए जिसने शारीरिक विकलांगता के विरुद्ध संघर्ष किया तथा अपने जीवन को एक सफल कहानी बना दिया। स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर। Rush over crowd jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenagers fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर खचाखच। अब यहाँ देखिए जो वर्ड दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स मैं आपको वहाँ पर उसके सेंस भी बताते जाऊँगी। भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर खचाखच बड़ी भीड़ अपनी अपनी जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। एक नन्ही बच्ची जो अपनी 17 साल की उम्र से छोटी लग रही थी, स्लाइड गर्ल, घबराई सी परंतु उत्साहित थी क्योंकि वह आती हुई रेलगाड़ियों के कंपन को महसूस करती थी। यह उसका लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में प्रथम दिन था और किसी भी तरुणी के लिए जो स्कॉटलैंड फॉर्म से आई थी के लिए बहुत अधिक भयावह था। परंतु इस आकांक्षी संगीतज्ञ को दूसरों की अपेक्षा बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। वह गंभीर रूप से बहरी थी। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her head mistress asked her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she would be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. देखिए सेकंड पैराग्राफ जो है बहुत ही प्यारा चैप्टर है। एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति का हाथ सने सने धीरे धीरे हुआ था। उसकी माँ को बच्ची में कुछ अक्षमता गड़बड़ गौर करने का स्मरण करती है। जब 8 वर्षीय एवलिन पियानो बनाने का इंतजार कर रही थी, उन्होंने उसका नाम पुकारा और वह हिली डुली नहीं। मुझे अचानक एहसास हुआ आई सडनली रियलाइज, मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसे सुनाई नहीं देता है। इजाबेल ग्लेनी कहती हैं, कुछ समय
तक एवलिन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने मित्रों और अध्यापकों से छिपाने की कोशिश की, परंतु उस समय तक वह 11 वर्ष की हुई थी और उसके अंक कम आए और उसकी मुख्य अध्यापिका ने उसके माता पिता से उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने का आग्रह किया। तब ऐसा पाया गया कि उसकी श्रवण शक्ति नाड़ी तंतुओं के लगातार खराब होने के कारण अत्यधिक कमज़ोर हो गई थी। उन्हें परामर्श दिया गया कि उसे श्रवण सहायता यंत्र लगवा देना चाहिए तथा उसे बधिरों के विद्यालय में, जहाँ पर बहरे बच्चे पढ़ते हैं, भेज देना चाहिए। अचानक सभी चीज़ें काली दिखाई देने लगी, एवलिन कहती है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning 2 large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. देखिए, एवलिन छोड़ने वाली ना थी। वह एक सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए और संगीत में अपनी रुचि बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसने क्या किया था? डिटरमाइंड किया था। तो एक दिन उन्होंने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए गौर से देखा और उसने निश्चय किया कि वह भी उसे बजाना चाहिए। अधिकतर शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित किया, परंतु ढोल व तबला मास्टर रॉन फोर्ब्स जो हैं उसकी क्षमता को परख लिया। उसने 2 बड़े ढोलों को भिन्न स्वरों में बजाना आरंभ किया। वह कहते हैं, अपने कानों से मत, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत श्रवण करो, मत सुनो, इसे किसी अन्य तरह से अनुभव करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। एवलिन कहती है कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं कमर के ऊपर से बड़े ढोल को तथा नीचे से छोटे ढोल को लय या ताल का अनुभव कर रही थी। फोर्ब्स ने अभ्यास को पुनः दोहराया। शीघ्र ही एवलिन ने पाया कि वह अपने शरीर के भिन्न डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, भिन्न भागों से कुछ सुरों को सुन सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। मैं अपने मस्तिष्क और शरीर की आवाज़ों तथा कंपन को सुनने के लिए खोलना सीख लिया था। शेष कार्य दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम था। She never looked back from that point onwards. उसने उस दिन के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, उसने एक नवयुवक ऑर्केस्ट्रा संगीतज्ञों का समूह के साथ यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का दौरा किया। She had decided to make music her life. और उसी समय वो दौरा किया। उस समय उसकी आयु 16 साल की थी। 16 साल की थी जब उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। Decided to make music her life. She auditioned और उसने क्या किया? संगीत को अपना जीवन बताने का निश्चय कर लिया। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एक ऑडिशन, एक छोटा संगीत प्रदर्शन जिसमें निदेशक सुनिश्चित करता है क्या वह योग्य है, और एकेडमी का इतिहास में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा कार्य में एकल संगीत कार्यक्रम करने लगी। वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस।
एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स उसने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम की समाप्ति तक सर्वाधिक शीर्ष इनाम अर्जित कर लिए थे, कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there, and she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। और इन सभी के लिए एवलिन में वीरांगनी उपलब्धि का कोई चिन्ह भी स्वीकार नहीं किया। अगर आप सख्त परिश्रम करते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, परिश्रम करते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ निश्चित पहुँचेंगे। गो देयर, यू विल गो देयर। और वह ठीक उच्च शिखर पर पहुँची। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय विविध प्रकार के वाद्य यंत्र संगीतज्ञ, जिसकी लगभग 1000 से अधिक संगीत यंत्रों में प्रवीणता थी, तथा उसका अत्यंत व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था, इंटरनेशनल शेड्यूल। 6th पैराग्राफ, इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग इन आवर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। एवलिन की श्रवण शक्तिहीनता के अभाव में बिना अधिक परिश्रम के कार्यरत देखना रोमांचक लगता है। हमारी 2 घंटे की चर्चा के बाद उसने कोई भी शब्द अनसुना नहीं होने दिया। मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with her Scottish lilt. My speech is clearly because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। तो देखिए वह हंसी, सी लाव्ड, लंबी दाढ़े वाले पुरुष मुझे कष्ट देते हैं। सुनने का अनुभव करने के लिए केवल ओंठों को ही नहीं देखना होता, पूरे चेहरे को देखना होता है, विशेष रूप से स्पेशली द आइज़, विशेष रूप से आँखों को। वह स्कॉटलैंड के लहजे में बिना रुके बोलती है। वह कहती है, मेरी बोली स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी, परंतु इससे यह वर्णन नहीं किया जा सकता कि उसने किस प्रकार फ्रेंच को सीखा और कैसे मूल जापानी में संपूर्ण ज्ञान अर्जित किया। As for music, she explained, it pours in through every part of my body। अब देखिए, As for music, she explained, जहाँ तक संगीत की बात है वह कहती है, यह मेरे शरीर के अंग अंग में बहता है। It tingles in the skin, और यह त्वचा मेरी गालों की हड्डियाँ, my cheekbones, गालों की हड्डियाँ, and even in my hair, और मेरे बालों में सनसनाहट पैदा करता है। When she plays the xylophone, जब वह जाइलोफोन जल तरंग बजाती है तो उसे आवाज़ की छड़ों से होकर उसकी उंगलियों के सिर तक पहुंचने का आभास होता है। She can sense the sound passing up the stick into her fingertip by leaning against the drums। ढोल के साथ झुककर वे ध्वनि का गूंज अपने शरीर में बहते हुए अनुभव कर सकती है। She can feel the resonances flowing into her body। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and upper legs। लकड़ी के तख्ते पर वह अपने जूतों को निकाल देती है ताकि कंपन उसके नंगे पैरों और टांगों से होकर बह सके। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument so differently
ओके 8 नंबर पर है, ये बीच में मिस हो गया था। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर audiences in 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंद प्रदान करती है। उसने सन 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के विशिष्ट सम्मानित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर इनाम द्वारा नवाजा गया। सेज मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड, और जेम्स ब्लेड ढोल मास्टर कहते हैं ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति ले ली है। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, परंतु उसने उसके बदले कुछ विशिष्ट गुण दिए हैं। वट वी हियर सी फील्स, जो हम कुछ भी हम सुनते हैं उसे वह हम सभी से अधिक गंभीरता से अनुभव करती है। इसी कारण वह संगीत को इतनी सुंदर ढंग से पेश करते हैं। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। एवलिन स्वीकार करती है, एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, कि उसे काम करने की लत है। मुझे अभी कार्य करना है, आई हैव जस्ट गो टू वर्क। शास्त्रीय संगीतक ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी कठोर, परंतु उसके नाम भी बहुत अधिक हैं। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉमरस, बहुत अधिक हैं, उसके जो इनाम हैं वो भी बहुत अधिक हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। नियमित सभाओं के सिवा एवलिन जेल व अस्पतालों में निःशुल्क संगीत का भी आयोजन करती है। सी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन एंड डिसिप्लिन ऑफ द Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. वह युवा संगीतज्ञों की कक्षाओं को शीर्ष वरीयता देती है। अन रिचमन, जो बधिर बच्चों के बीथोवन फंड से संबंधित हैं, कहते हैं वह बहरे बच्चों के लिए एक चमत्कृत प्रेरणा है जहां वे नहीं जा सकते, अर्थात वे सब कुछ करने में सक्षम हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people to her age. एवलिन ग्लेनी अपनी उम्र की दुगनी उम्र के व्यक्तियों से भी अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। सी हैज़ ब्रॉड परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वह ढोल व तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा से आगे ले गई। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और वह आगे ले उपलब्धियां प्राप्त की और आगे ले गई और यह पर्यवेक्षण किया कि वह ढोल व तबला वादन हृदय स्पर्शी हो सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, और एवलिन ने उन लोगों को प्रेरणा प्रदान की जो अपंग हैं, हु आर हैंडीकेप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसे देखते हैं और कहते हैं इफ सी कैन डू इट, यदि अगर वह ऐसे कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और यह कोई कम नहीं। सी हैज़ गिवन एनॉमरस प्लेजर टू मिलियंस, उसने लाखों को आनंद प्रदान किया है। डेबोरा कोली के द्वारा ये लिखित चैप्टर है। अब आगे पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग क्लियर करेंगे। अभी पार्ट सेकंड है इसका। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड जो रहेगा वो शहनाई ऑफ बिस्मिल खान ये रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।